नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही आई सामने। दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से मरीज की हालत नाजुक। खजौली के चतरा गांव में बिजली करंट से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत। कलवाही के पिरसौलिया पंचायत के बरदेपुर में तालाब घाट का बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। रेखा थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर में झपट्टा मार गिरोह के आतंक से लोग परेशान। शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में महिला के गले से छीना सोने का चेन। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गृह रक्षकों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर किया शांतिपूर्ण धरना। खुटौना बाजार में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड मामले के फरार आरोपी संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला मुख्यालय के समीप जगतपुर पंचायत के मारर गांव में मधुबनी रोटरी क्लब के द्वारा लगाया गया फ्री स्वास्थ्य शिविर। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुर्व्यवहार व मारपीट करने को लेकर 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधवापुर के मध्य विद्यालय बिहारी परिसर में जर्जर भवन से निकला विषैला सांप। बच्चों के बीच मची भगदड़। लदनिया के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जयनगर में नगर पंचायत के तत्वाधान में स्कूली छात्रों ने स्वच्छता को लेकर निकाली जागरूकता रैली। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से बड़ी लापरवाही की एक खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि मरीज को जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाना था वह ना चढ़ा के कोई और ब्लड चढ़ाया गया और जब इस बारे में शिकायत की गई तो ब्लड बैंक के द्वारा रजिस्टर में भी हेराफेरी की गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के बाद तकरीबन 20% ब्लड चढ़ते ही मरीज की हालत नाजुक होती चली गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। मधुबनी के सदर हॉस्पिटल में मरीज के अटेंडेंट से मिली जानकारी के अनुसार ब्लड बैंक में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मरीज को जिस ग्रुप का ब्लड देना था वह न देकर दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद मरीज की हालत और अधिक नाजुक हो गई है। जानकारी के अनुसार ब्लड बैंक वालों ने रजिस्टर एंट्री के साथ भी छेड़छाड़ की और रिकॉर्ड को नष्ट करने की कोशिश की गई। ब्लड चढ़ाने के बाद मरीज ने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर काफी गंभीर आरोप लगाए। गोपाल जी झा नाम का मरीज ब्लड बैंक से ब्लड लेकर सदर अस्पताल में ही ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन ब्लड चढ़ाने के 10 मिनट के बाद ही शरीर में रिएक्शन होना शुरू किया। मरीज का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ब्लड बैंक द्वारा दूसरे ग्रुप का ब्लड देने से मरीज ने आरोप लगाया है। मरीज गोपाल जी झा ने बताया कि उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी थी
और डॉक्टर के द्वारा 2 यूनिट ब्लड चढ़वाने के लिए कहा गया था। वह सदर अस्पताल मधुबनी में ब्लड चढ़वाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में गए तो उन्हें एडमिट किया गया। उन्हें AB पॉजिटिव की जरूरत थी तो ब्लड बैंक वालों ने उनसे कहा कि डोनर लेकर आए किसी भी ग्रुप का, उनको बदले में AB पॉजिटिव दे पाएंगे। तो उन्होंने अपना डोनर भी दिया, तब ब्लड बैंक यूनिट AB पॉजिटिव मिला। उसके बाद जब ब्लड को बॉडी टेम्परेचर में लाने के बाद डॉक्टर के पास गए तो उस समय जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने ब्लड देखा तो उन्होंने बोला कि ब्लड में जो लिखा गया है उसके ऊपर एडिट है। उसमें 7 अंक था जिसको 5 बनाया गया था। ब्लड बैंक वालों ने अपनी डायरी में हेरा फेरी की, उसे थिनर से मिटाया गया। डॉक्टर साहब ने मरीज के परिजन को कहा कि ब्लड बैंक जाए और ब्लड के ऊपर अपना साइन करके दे, तभी वह ब्लड चढ़ा पाएंगे। जब परिजन ब्लड बैंक गए तो वहां पे जो बैठी थी उन्होंने कहा कि वह ब्लड सही है और उन्होंने चेक करके दिया है। उन्होंने अपनी डायरी दिखाई जिसमें ब्लड उन्होंने जो दिया था और जो डायरी में मेंटेन किया था उसमें गड़बड़ी पाई गई। उसमें ब्लड ग्रुप को भी मिटाया गया, लेकिन उन्होंने साइन करके ब्लड के पैकेट के ऊपर नहीं दिया। वह वापस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक ब्लड बैंक से साइन करवा के नहीं लाएंगे तब तक ब्लड नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वह सही ब्लड नहीं था। फिर तकरीबन मरीज को 4 बार ब्लड बैंक से डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास से ब्लड बैंक दोहराया गया और अंत में ब्लड बैंक की एक सिस्टर ने साइन करके दे दी। फिर वह डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर ने कहा कि यह ब्लड सही है या गलत, अब इसका फैसला कोर्ट करेगा। फिर डॉक्टर के दिशा निर्देश में ब्लड को लगाया गया। ब्लड लगभग 20% चढ़ पाया था, लेकिन उनमें बेचैनी बढ़ गई। शरीर पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था। आनन फानन में डॉक्टर को बुलवाया गया तो उन्होंने ब्लड चढ़ाना बंद किया और जिसका डर था अंत में वही हुआ। मरीज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लड बैंक के द्वारा हर एक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई और डेक्सोना और एवल लगा दिया। उनकी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर की लापरवाही के कारण आज उनकी जान जा सकती थी। फिर जब मौके पर ब्लड बैंक के डॉक्टर कुणाल आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह सिस्टम की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। उनका कहना है कि जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज का स्लिप भी नहीं दिया जा रहा था और इसके साथ ही परिजनों के साथ भी बदतमीजी से पेश आया गया। उसके बाद पत्रकारों के सहयोग से उनके हस्तक्षेप से डिस्चार्ज स्लिप मिला। हालांकि इस पूरी घटना के बाबत ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि ब्लड बैंक पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। मरीज गोपाल जी झा व ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर कुणाल कौशल दोनों ने इस घटना के बाबत अलग अलग बातें कही। कल क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गोपाल जी झा, अयाची नगर, मधुबनी। और मेरा अभी हीमोग्लोबिन बहुत कम चल रहा है, तो मैं सदर हॉस्पिटल मधुबनी गया। वहाँ पे हीमोग्लोबिन चेक कराने के बाद इमरजेंसी डॉक्टर मुझे भर्ती कर लिए और मुझे डोनर को बुलाने के लिए बोले। तो मेरी पत्नी डोनर के साथ गई। वहाँ ब्लड डोनेट होने के बावजूद मुझे बहुत देर तक रोका गया, ब्लड नहीं दिया गया। जब फिर हमारे 2-4 साथी पहुँचे वहाँ तो इमरजेंसी वार्ड दिया, डोनर ब्लड दे दिया। ब्लड देने के बाद फिर वो जब इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्ट होने के लिए आया तो वो डॉक्टर मना कर दी, ये आपका गलत है, ओवर राइटिंग में है, हम इसको नहीं मानेंगे, आप ब्लड बैंक के जो प्रभारी हैं उनका साइन करा के लाइए। और वो वहाँ साइन नहीं कर रहे थे ब्लड बैंक के प्रभारी, और यहाँ ये चढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। इनको शंका था कि गलत ब्लड दे दिया गया है। इसी में मेरा 4 घंटा निकल गया है। और जब लास्ट में दोनों अपना तालमेल से किया, वहाँ से ब्लड लाया, मुझे जब इंजेक्ट किया गया ठीक 10 से 15 मिनट के बाद मेरे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ता और झुनझुनी भरा गया। तो मुझे शंका हुआ। फिर मैं अच्छा, जब ये लगा देते हैं इंजेक्ट कोई वाटर या ब्लड, तो कोई भी वहाँ का प्रभारी या नर्स विजिट में नहीं आते हैं, या आपका एयर लेकर के मरीज झटका के मर जाए। तो मैं अपने स्रोत से फिर बुलवाया डॉक्टर साहब को। तो
डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ठीक है आपका ये रिएक्शन कर रहा है, तुरंत ब्लड को स्टॉप किया गया। फिर मुझे 2 बोतल पानी चढ़ा गया। यही आवाज़ जब मैं उठाया तो ब्लड बैंक के प्रभारी काला टी शर्ट में पूरा गुंडागर्दी 4-5 साथी को लेकर के धमके और मुझे धमकाने लगे। फिर मैं जब बोला कि मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आप अपना गलती पहले सुधारिए, देखिए आप गलत है कि मैं गलत हूँ। मरीज अगर गलत आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाने की चेष्टा मत करिए, आपके ऊपर भी है, बहुत सारे प्रभारी बैठे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं ये जो मेरे साथ कल घटना हुई है और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाता, इसका जिम्मेवार पूरा सदर हॉस्पिटल होता। और ये लोग जो गुंडा पाले हुए हैं, और जब मैं इमरजेंसी वार्ड के एक नर्स से रिक्वेस्ट किया कि मैडम ज़रा विजिट कर लीजिए और मुझे इतना क्यों दौड़ाया जा रहा है, तो उस नर्स का कहना था कि अभी तो 4 बार दौड़े हो, अभी लगा कितना दौड़ाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इनके ऊपर सब मिसबिहेव किया गया, बहुत मिसहैव, भिखारी के समान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोपाल जी है। ठीक है। हम ब्लड लाने के लिए हम ही गए थे ब्लड बैंक। अगर ब्लड बैंक से हमको ब्लड मिला, डोनर आया, ब्लड दिया, एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था। उसके बाद हम लेके गए इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पे डॉक्टर थे विक्रम जी, पूरा नाम नहीं याद है, विक्रम सर वहाँ थे। तो उस ब्लड पे मतलब 5 के जगह 7 के जगह 5 बनाया गया था उसको। तो फिर वहाँ से हमको वापस कर दिए, बोले कि जाइए आप ब्लड बैंक जाइए, वहाँ से मतलब साइन करवा के लाइए, क्योंकि हम अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो साइन करवा के लाइए तभी जाके हम ब्लड चढ़ाएंगे। तो फिर वहाँ हम गए ब्लड बैंक। वहाँ पे वो सिस्टर लोग थी, प्रभारी नहीं थे उस टाइम, सिस्टर लोग थी। तो उस वहाँ पर जाके बोले तो वो साइन नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। एक बार और वो ऐसे ही किए थे, उनको चढ़ाने नहीं आता है, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। तो वहाँ पर हम फिर भी रिक्वेस्ट किए तो बोले नहीं हम नहीं करेंगे, आप जाके दीजिए, चढ़ाएंगे वो, हम सर को फ़ोन करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ गए तो फिर वहाँ पे हमको वापस कर दिया गया कि हम रिस्क अपने ऊपर क्यों ले, करवा के लाए। तो ऐसा कम से कम 4 बार हम यहाँ गए और 4 बार वहाँ गए। तो हमको मतलब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा उसी में मेरा चल गया, इधर उधर के दौड़ने में भी। फिर लास्ट में जाके देखिए ये साइन है, यहाँ से साइन करके दिए। उसके बाद साइन करने के बाद हम फिर इमरजेंसी वार्ड में गए। तो वहाँ बजिए ना। हाँ, मैं यहाँ ब्लड चढ़वाने के लिए आया था दिन के 10 बजे और मैं एडमिट हुआ इसमें इमरजेंसी वार्ड है। हॉस्पिटल के नाम मेंशन करिए। ये सदर अस्पताल मधुबनी। तो वहाँ से फिर ब्लड के लिए मेरा डोनर आया, मेरा डोनर ब्लड दे दिया। ब्लड देने के बाद ये लोग 1 घंटा बाद ब्लड दिए, लेकिन उसमें धांधली करके ओवर राइटिंग और गलत मेंशन करके ब्लड दिए। इमरजेंसी के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मना किया पहली दफा कि ये सही नहीं है, इसको बोलिए साइन करके देगा। और वहाँ जाते थे तो यहाँ दौड़ाते थे, यहाँ दौड़ाते थे तो यहाँ दौड़ाते। विक्रम जी नाम। इसी क्रम में ये 3-4 घंटा निकाल दिए। हम लोग 4-5 आदमी बैठे रहे, लेकिन ये लास्ट आवर में जाकर के ब्लड एक्सेप्ट करके गलत ब्लड भी चढ़ाया। 15-20 मिनट ब्लड चढ़ाते में मेरे पूरा बदन में खुजली होने लगा, मेरा गला बैठने लगा, पसीना आने लगा। फिर मैं आवाज़ दिया तो डॉक्टर आया, बोला कि ब्लड गलत है, मैं ब्लड को स्टॉप करता हूँ। उसके बाद 2 बोतल पानी चढ़ा दिए और उसके बाद बदतमीजी से बात करने लगे पूरे स्टाफ। हमारे जो भी सहयोगी थे वो रिक्वेस्ट करते थे कि अगर मेरे पेशेंट को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरे वाइफ से भी यहाँ के जो ये है नर्स वगैरह बहुत बदतमीजी से बात की। और अभी हम लोग लगभग कितना बजे? 9 बजे। अभी तक हम लोग हॉस्पिटल में हैं, कोई भी पेपर देने के लिए तैयार नहीं। 10 बजे दिन में आए थे। 10 बजे सुबह जो हम लोग आए हैं, अभी कितना बज रहा है? 9 बजे। 9 बजे। अभी 9 बजने को है। अभी हम लोग हॉस्पिटल कैंपस में ही हैं और रिक्वेस्ट करते रह रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और नर्स लोग दादागिरी से बात करते हैं और बोलते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। पेपर मिला ना? पेपर बहुत रिक्वेस्ट के बाद मिला। ब्लड बैंक के जो ब्लड बैंक के प्रभारी ने क्या कहा उसको जरा बताइए। उनका नाम क्या था सो बोलिए। ब्लड बैंक में प्रभारी डॉक्टर कुणाल है। डॉक्टर कुणाल जी। तो
वहाँ सिस्टम की लापरवाही। उनका जो रजिस्टर है मेंटेन, उसमें भी ओवर राइटिंग है और वहाँ साक्ष्य को छिपाया गया है उनके अपने रजिस्टर में। और ब्लड जो मिला है उसमें भी गलत सलत ओवर राइटिंग किया हुआ है और गलत ये मेरा चढ़वाने के कारण मेरी जान किसी तरह बची है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गोपाल जी झा। एड्रेस अपना? अयाची नगर मधुबनी। इमरजेंसी में कौन डॉक्टर थे? विक्रम जी का नाम नहीं जानता। नाम बार बार नाम पूछने पर भी ना डॉक्टर अपना नाम बताया, ना ही कोई स्टाफ नर्स। आए दिन में 2 बजे? मैंने 10 बजे दिन में हमारे 4 घंटे दौड़ा गया ब्लड के लिए। हाँ, जब हमारे डोनर तो आगे से पहले। हाँ, एक गोपाल जी झा नाम के पेशेंट को कल एक ब्लड AB पॉजिटिव इशू किया गया था और उस पेशेंट का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। उनका अब जैसे मालूम चला है मीडिया बंधु की तरफ से कि उसका कहना है, स्टेटमेंट है कि मुझे ब्लड ही गलत दिया गया, जिसका हमारे यहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो पेशेंट का ब्लड जिस हॉस्पिटल से या सदर से जिसका भी हम लोग सैंपल आता है EDT भाई में, उसका तो ब्लड ग्रुप करते ही है कि वो जो आया है वो AB पॉजिटिव है या नहीं। उसके अलावा जो ब्लड हम उसको दे रहे हैं उस बैग का भी ब्लड निकाल के उसका 2 से 3 बार क्रॉस मैच करते हैं कि जो पेशेंट का AB पॉजिटिव आ गया तो जो ब्लड मैं इशू कर रहा हूं वो भी ब्लड AB पॉजिटिव है कि नहीं, और उसको बाकायदा कल 3 से 4 बार AB पॉजिटिव जांच करके तब ब्लड दिया गया। तो ब्लड गलत देने का तो सवाल ही पैदा। आपके कथन है कि दूसरे कॉज से एकदम रिएक्शन का बहुत सारा काउज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड गलत चढ़ गया तो रिएक्शन होगा। एलर्जिक रिएक्शन और हेमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब समझना है। एलर्जिक रिएक्शन WBC में जो होता है, होल ब्लड हम चलाते हैं, WBC की वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की भी वजह से होता है। तो अगर हम लोग होल ब्लड दे रहे हैं ना तो उस हर 100 में 1-2 पेशेंट को ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होता है। हेमोलाइटिक रिएक्शन अलग है। हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा तो पेशेंट की बात जान पे आती, उसका शरीर फूल जाता, उसके पेशाब में खून आता, बहुत सारा रीजन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको इचिंग हुआ, चकित्ता आया, तो वो सब एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग प्लेन दवा है उसको BT बंद करते हैं, एविल देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, पेशेंट रिकवरी हो जाता है। बात खत्म। और क्या कहना था सर कि जब हम यहाँ आए शिकायत लेकर गए तो वहाँ भी है ठीक से नहीं किया गया, हम साथ बदसलूकी से बात किया। इस पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये डॉक्टर विक्रम ऑन ड्यूटी थे। ये पहला बार नहीं हुआ इनके ड्यूटी में, तीसरी बार है। आज तक किसी डॉक्टर के साइड से कंप्लेन नहीं आता है। इवन पूरे मधुबनी जिला को हम ब्लड सप्लाई करते हैं, किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं आता है। लेकिन कहने में भी थोड़ा ये लगा ये दूसरी या तीसरी बार ये घटना उनकी ड्यूटी में होता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ ये तो ब्लड ये जो ब्लड था बहुत पहले का था। 31 जुलाई जो क्रिस में कैंप होता है उसका मात्र 3 दिन पहले का। कभी कभी ऐसा होता है कि 15-20 दिन हम लोग फ्रीज में ब्लड रखते हैं, उसके बाद इशू करते हैं। तो फ्रीज में रखते हैं तो टेम्परेचर लो होता है, पानी गिरता है, पेन से ब्लड बैग पे लिखते हैं तो वो इंक मिट जाता है। तो उसको हम लोग फिर रजिस्टर से मिला के उसको थोड़ा बोल्ड करते हैं ताकि जिस हॉस्पिटल में जा रहा है उसको परेशानी नहीं हो। उस चीज को ये डॉक्टर विक्रम बार बार इसे ही कहते हैं, ओवर राइटिंग है। और ओवर राइटिंग कारण उस पेशेंट को वो कल भी 3 से 4 बार दोहराए। और रिएक्शन का एक रीजन ये भी है क्योंकि ब्लड का प्रोटोकॉल है कि हम जब इशू करते हैं जिस टाइम कल मैंने 1:10 में उस पेशेंट को ब्लड इशू किया, उसको 1 घंटा के अंदर चढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसको ब्लड आई थिंक 4:30 के बाद चढ़ा है। और ब्लड जब इतना देर गैप होता है तो ब्लड हेमोलाइज होता है, उस केस में भी ब्लड रिएक्शन होने का चांस होता है। 10 न्यूज के लिए नीतीश कुमार के साथ मोहम्मद फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 22 जुलाई को खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव में बिजली के करंट लगने से झुलसे युवक की मौत हो गई। गौरतलब हो कि चतरा गांव निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार राय बिजली की चपेट में आ गए थे। उनका इलाज पटना IGMS में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खजौली थाना के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार राय की बिजली करंट की चपेट में आने से सोमवार को इलाज के दौरान IGMS पटना में मौत हो गई। खजौली पुलिस ने UD केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 22 जुलाई की है। वह खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान बिजली के तार के चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिवार वालों ने उसे इलाज के लिए IGMS पटना में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।
सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई विनोद कुमार ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। इस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मार्च खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के पिरसौलिया पंचायत के बड़देपुर गांव स्थित बोधवली मंदिर परिसर के तालाब घाट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। कलवाही प्रखंड के पंचायत पिरसौलिया के गांव बड़देपुर के बोधवली मंदिर परिसर स्थित तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। बीजेपी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत संस्कृति पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलवाही के प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने किया। मंच संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में पंचायत पिरसौलिया के पूर्व मुखिया दिगंबर पंडित शामिल थे। तालाब घाट की लागत राशि 8,88,000 है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि गांव बड़देपुर बोधवली मंदिर के सामने तालाब में घाट बन जाने से समाज के सभी वर्गों के भक्तों को पूजा पाठ करने में सुविधा होगी। जय श्री गणेश। नहीं हो या विधानसभा के चुनाव में भाजपा का क्या एजेंडा रहेगा सर? देखिए, भाजपा का तो मुख्य रूप से हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा ही भाजपा का मुख्य एजेंडा, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक उत्थान भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में सम्मिलित है कि भारत की जो महान संस्कृति है, जिसे लोग खराब दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तो भारतीय संस्कृति अभी उत्कर्ष काल से गुजर रहा है। सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बना ऐसा नहीं है, यहाँ भी पुनौरा में भी सीता जी के भव्य मंदिर का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जो आने वाले दिनों में वो बनेगा। इसके अतिरिक्त भी जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास का लगातार काम हो रहा है और उसको देश भर से जोड़ने का भी काम हो रहा है। पुनौरा धाम को अयोध्या से जोड़ने और बाकी स्थलों से जोड़ने का भी काम आगे बढ़ रहा है और इसको रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। इसलिए इसका भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला का भी पहचान होने और स्थापित होगा। पहचान तो पहले से ही है, लेकिन और ये पहचान स्थापित होगा, ये काम चल रहा है। बेनीपट्टी विधानसभा में रेलवे लाइन की मांग बहुत जोर शोर से हो रहा है। ये सही बात है कि बेनीपट्टी का जो विधानसभा जो मुख्यालय है वहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है और रेलवे के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मधुबनी आने में 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होती है। तो जब मैं विधायक हुआ था तो सब डिवीजन तो 30-35 साल पहले बन गया था, 80-81 में, लेकिन 107 के मुकदमे के लिए भी बेनीपट्टी के लोगों को मधुबनी जाना पड़ता था। कोर्ट नहीं था, जेल नहीं था। मैंने मंत्री काल में कोर्ट और जेल का शुभारंभ कराया है और वो काम अब बेनीपट्टी के लोगों को वहां नहीं जाना पड़ता। अब एक सबसे बड़ा डिमांड है कि ट्रेन से कहीं जाने के लिए उसे मधुबनी आकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जिसकी दूरी बहुत काफी है। मैंने पिछले विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के द्वारा भारत सरकार से निवेदन भी किया और बिहार सरकार का आश्वासन है कि वो इसके लिए रिकमेंड किया है उसने भारत सरकार से कि मधुबनी को सीतामढ़ी भाया बेनीपट्टी से जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ करे और इस दिशा में काम आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेनीपट्टी भी रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी, रेलवे संपर्कता बेनीपट्टी को भी प्राप्त हो जाएगा। राजनीतिक रूप से हमारा विकास ही मुद्दा रहा है और इस विकास में हम जब 10 से 15 तक थे तो अनेक सड़कों का निर्माण हुआ था। इस पंचायत में भी मुख्य सड़क से एक सड़क अंदर आई थी गांव में, एक सड़क मलमल से पिरसौलिया का सड़क था, एक पिरसौलिया से झुआ तक जाने वाला सड़क था। सब एक मरम्मती के दौर में आ गया। मरम्मती का सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में ये झुआ टोल का सड़क हो या
जो बाकी सड़कें हैं जो मुखिया जी घर से निकलती है, सारी सड़क का निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसका मरम्मतीकरण सब पूरा हो जाएगा। सारा काम पूरा हो गया है। तो विकास के जो मानक हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम आगे बढ़ा है। और जब मैं मिनिस्टर था तो यहाँ मेरे ही सरकारी आदेश से नल जल का निर्माण हुआ था। अनेक वार्डों में पानी मिल रहा है। मुखिया जी द्वारा यहाँ नहीं बना था, ये बिहार सरकार के फंड से यहाँ नल जल का निर्माण हुआ था, तो अनेक नल जल भी आ गया है। इसलिए विकास हमारा नारा है। राजद के लोग विकास की बात नहीं करते, जाति की बातें करते हैं और जाति में लोग कैसे उलझे रहें वही उनका नारा है। उनके 20 सालों में विकास कुछ दिखा नहीं, एक भी सड़कें नहीं थी, कहीं बिजली नहीं था, कोई काम नहीं। आज विकास दिख रहा है। इसी का परिणाम है कि बिहार की जनता, मिथिला की जनता एनडीए के साथ पिछले चुनाव में यहाँ बेनीपट्टी लोकसभा में बेनीपट्टी विधानसभा से 35,000 ज्यादा की लीड हुई है। और मैं भी करीब करीब उतने ही मतों से 2020 में जीता था। आने वाले दिनों में लोग एनडीए के साथ हैं और हम मजबूती से जीत हासिल करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं। ये जनता के रुझान से दिख रहा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। रईका थाना की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से हथियार लहराते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधी की पहचान रईका थाना क्षेत्र के मोहम्मद जुबरिल के पुत्र मोहम्मद मेहताब के रूप में की गई है। रईका थाना क्षेत्र में रात के 12:45 पर श्रावणी मेले के तीसरे सोमवारी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के पोस्ट चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक द्वारा शादी समारोह के ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में अवैध हथियार लहराने की सूचना पर एक युवक को एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रईका थाना क्षेत्र के मोहम्मद जुबरिल के पुत्र मोहम्मद मेहताब के रूप में की गई है, जो वार्ड संख्या 5 पोखरौनी का रहने वाला है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। मुख्य सड़कों पर ही नहीं बल्कि गली मोहल्ले में घुसकर भी झपट्टा मार गिरोह के द्वारा लोगों के साथ लूटपाट की जा रही है। ताजा मामला मधुबनी शहर के आदर्श नगर कॉलोनी का है, जहां राजकुमार दास की पत्नी रेखा देवी के गले से गिरोह के द्वारा सोने का चेन छीन लिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया, पर वह बाइक सवार 3 युवक मौके से फरार हो गए। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। मधुबनी शहर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक महिलाओं को घर से निकलना दूभर हो गया है। नगर थाना क्षेत्र में आए दिन झपट्टा मार गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन कमजोर साबित हो रहे हैं। शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े राजकुमार दास की पत्नी रेखा दास के गले से बाइक पर सवार झपट्टा मार गिरोह ने सोने का चेन झपटकर 9-2-11 हो गया। महिला जोर से चिल्लाई, पर झपट्टा मार गिरोह भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन तक पीछा किया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस संदर्भ में जब महिला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने देवर के घर से घूमकर आ रही थी। इसी क्रम में पीछे से हरे रंग के टी-शर्ट में बाइक पर 2 युवक सवार उसके गले में सोने का चेन झपट्टा मारकर फरार हो गए। उनके पति राजकुमार दास ने नगर थाना 112 और राजनगर थाना को घटना की जानकारी दी। घटना के आधे घंटे के बाद नगर थाना और राजनगर थाना घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन नगर थाना ने यह कहकर टाल दिया कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, जबकि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का मामला है। वहीं राजनगर थाना मामले को लिख पढ़कर चले गए। ऐसे में मामला अटकता है कि आखिर कौन से थाना में आदर्श नगर कॉलोनी है, जबकि पूर्ण रूप से शहर में झारी टोल, नवरत्न कॉलोनी, कुट्टी चौक और आदर्श नगर कॉलोनी है। घटनाओं से महिलाओं के अंदर दहशत फैल गई है, घर से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही है। आखिर दिन प्रतिदिन इस तरह की घटना शहर में घट रही है, लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब सवाल उठता है कि लोग कौन कौन से थाना के अंतर्गत आते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के आह्वान पर गृह रक्षकों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष गृह रक्षकों ने 21 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। वहीं गृह रक्षकों के एक दल ने जिला पदाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन पत्र सौंपा। गृह रक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। समाहरणालय के सामने बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी बिहार पटना के आह्वान पर सोमवार को 21 सूत्री मांगों को लेकर रघुनाथ यादव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव ने कहा कि वर्षों से लंबित 21 सूत्री मूलभूत समस्या के निदान हेतु सैकड़ों गृह रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया, जहां मूल रूप से बिहार रक्षा वाहिनी अधिनियम 1974 को नए ढंग से संशोधन करना, सभी गृह रक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, वर्दी भत्ता 10,000 रुपए एवं प्रति माह 5 दिनों का भत्ता सहित अवकाश देना, सेवानिवृत्त पश्चात 5 लाख का लाभ देना जैसे कई मांगों को लेकर डटा रहा। मौके पर विश्वनाथ यादव, रामगुलाब प्रसाद, रघुनाथ यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बिहार के गृहरक्षकों का एक दिवसीय धरना कार्यक्रम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। उसी क्रम में
मधुबनी जिला समाहरणालय के समक्ष मधुबनी जिला के गिरक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी 21 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2017 में हुआ था कि गिरक्षकों को बिहार पुलिस की तरह सभी सुविधाएं दी जाए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार लागू नहीं की थी, तो पूरे बिहार के गिरक्षकों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था और आंदोलन और न्यायालय के आदेश से झुककर सरकार ने बिहार के गिरक्षकों को बिहार पुलिस को जो वेतन मिलता है वो सुविधा तो बहाल कर दी, लेकिन बिहार पुलिस को जो अन्य सुविधाएं हैं, वर्दी की सुविधा है, महंगाई भत्ता की सुविधाएं हैं, अवकाश की सुविधाएं हैं, 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं की है। बिहार के गिरक्षकों ने 19 से लेकर 23 तक अपनी 21 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाया था। आज हम अपनी 21 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला पर कार्यक्रम हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं और 31 अगस्त को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमेटी की बैठक पटना में है। सरकार इस शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो फिर हम लोग अगले महीने से ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि बिहार सरकार की जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था पर भी काफी असर पड़े। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णुदेव सिंह यादव हुआ और बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे कोर्ट में निलंबित मांग पड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द लागू करें और महंगाई भत्ता दिया जाए, जो हम लोग के बच्चा सही से पढ़ लिख सके, सही से भोजन पोषण हो सके, अच्छी से अच्छी स्कूल में उसको पढ़ा सके। यही बात कह करके हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात खुटौना थाना की पुलिस ने खुटौना बाजार में अवैध रूप से चला रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया। 1 वर्ष पूर्व हुई इस कार्रवाई में 1 वर्ष बाद उस संचालक को उसके संस्थान से ही गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि खुटौना बाजार में कई ऐसे अवैध नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं। कार्रवाई के बाद भी कुछ दिनों बाद नाम बदलकर यह वापस खुल जाता है और वहीं दूसरी तरफ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खुटौना बाजार में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड मामले में फरार आरोपित संचालक को पुलिस ने शनिवार की रात बाजार स्थित उसके संस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि 1 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर धावा दल द्वारा अवैध रूप से संचालित कई नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड जांच घरों पर छापेमारी की गई थी। उस वक्त संचालक अपने अपने संस्थानों में ताला जड़कर फरार हो गए थे। बाद में धावा दल की टीम ने ताला तोड़कर जांच किया तथा उपकरणों को जब्त कर सील किया था और संचालकों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि इसी में से स्टार अल्ट्रासाउंड भी अवैध पाया गया था, जिसका संचालक जयनगर थाना क्षेत्र के बेलही खैरा गांव का उद्गार यादव है, जो फरार था। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब हो कि कार्रवाई के बाद भी नाम बदलकर खुटौना बाजार में कई नर्सिंग होम, जांच घर एवं अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनके जरिए मोटी कमाई की जा रही है। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में बोर्ड पर क्वालिफाइड डॉक्टरों के नाम अंकित होते हैं, किंतु वास्तव में वे कभी भी वहां मौजूद नहीं होते हैं। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में प्रशिक्षित नर्सों की जगह अप्रशिक्षित व अशिक्षित महिलाएं व पुरुष काम करते हैं और इस वजह से आए दिन प्रसव हेतु महिला मरीजों को खतरे का सामना करना पड़ता है। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जगतपुर पंचायत के मारर गांव में मधुबनी रोटरी क्लब के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य संस्थान शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में तकरीबन 550 से अधिक मरीजों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच कर उन्हें उचित परामर्श और दवाइयां वितरित की गई। मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर जगतपुर पंचायत के मारर गांव में मधुबनी रोटरी क्लब की ओर से फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 550 मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच शिविर में मरीजों का शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, खून जांच के साथ साथ उचित परामर्श दिया गया।
वहीं पैनल में शामिल अनुभवी डॉक्टरों ने सभी मरीजों को दवाइयों के साथ साथ खान पान के उचित परामर्श दिए। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर रोशन कुमार, डॉक्टर माला कुमारी, डॉक्टर के दास, डॉक्टर रागिनी कुमारी, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार और डॉक्टर आदित्य झा के साथ साथ कई पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में सभी मरीजों का इलाज किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर मधुबनी रोटरी क्लब की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर माला कुमारी, सचिव डॉक्टर के दास और ट्रेजरर विवेक महासेठ के साथ साथ क्लब के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ग्रामीण क्षेत्र में मधुबनी रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर से जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया, वहीं ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों में रोटरी क्लब की ओर से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। ये बस हम लोग रोटरी क्लब के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए जो कि पर्टिकुलर इसके लिए जिनको नीड है उसको मिल जाए फैसिलिटीज। तो इस तरह का कैंप लगातार चलता रहेगा? हाँ, ये हम लोग का एक्टिविटी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारा रोटरी क्लब का चलता रहेगा। ये शहरी क्षेत्र में या गाँव में भी? हर जगह, शहरी में भी, कुछ अदर गाँव में, जहाँ भी हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ जाएंगे। रोटरी क्लब मधुबनी के नाम से है जो है उनके द्वारा लगाया गया है और हम लोग का ये पहला ही फंक्शन है। तो हम लोग जो अभी ये ऑर्गेनाइज किए हैं नए रूप से, पहले चल रहा था यहाँ लेकिन वो किसी कारण से अभी नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग नए रूप से फिर से संचालन इसका चालू किए हैं और एक नया अच्छा क्लब मधुबनी मिलेनियम के नाम से बना है और उम्मीद है कि आने वाले समय में रोटरी क्लब जो है मधुबनी में एक अपना स्थान एक अच्छा बनाएगा, अच्छा काम देगा। लोग का जो समाज सेवा होता है, समाज सेवा में हम लोग की कमी नहीं होगी, तरह तरह की सेवाएं लोगों को प्रदान किया जाएगा। रोटरी क्लब मधुबनी मिलेनियम की स्थापना का दूसरा कार्यक्रम किया है। पहला कार्यक्रम वृक्षारोपण का किया था और ये मेडिकल कैंप मारड़ जैसे ऐसे गांव में किया है जहां पे की जो आबादी है बिलो पॉवर्टी लाइन में ज़्यादा है और डिफरेंट तरह के सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के, और जो भी मेडिकल चेकअप में हो सकता है, जैसे प्राइमरी उनका सारा डेटा लिखना, क्या बीपी है उनका, क्या वेट है, क्या टेम्परेचर है। इसके बाद दूसरा प्रावधान ये है कि उनको जो भी टेस्ट की ज़रूरत है वो हम यहीं पे करवा रहे हैं और टेस्ट होने के बाद में डॉक्टर उनको देख लेते हैं। मतलब पहले तो डॉक्टर देख लेते हैं, टेस्ट के लिए लिखते हैं, उसके बाद टेस्ट की भी सुविधा यहीं पर होने के बाद मोटा मोटी रिपोर्ट भी तुरंत आ जाती है बहुत सारे टेस्ट की, और फिर मेडिसिन उनको लिख करके मेडिसिन भी यहीं प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। की ओर से कैंप का आयोजन किए हैं और कैंप का उद्देश्य ही होता है सेवा, और सेवा भावना के तहत हम लोग, चूँकि यहाँ अधिक विकर सेक्शन के लोग हैं, इसीलिए हम लोग सेवा भावना के तहत इस कैंप का आयोजन किया है। ये कैंप का आयोजन किया गया है, हालांकि इसमें सारी व्यवस्था है, बहुत सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, लेकिन रोटरी का एक अपना पॉजिटिव हेल्थ कैंप है, ये पीपीएच प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग एक प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ भी हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ में हम लोग खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको भी हम लोग स्क्रीन आउट करने की कोशिश करेंगे, और वैसे पेशेंट का सभी में हम लोग ब्लड शुगर एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट वेट, ये हमारे डाटा के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। और एक दूसरा लॉटरी का एक सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, उसमें हम लोग दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो जो एक 30 के प्लस एज की फीमेल है, उसमें सर्वाइकल कैंसर होने की क्या संभावना है, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और एक की प्रिवेंटिव में कि आगे सर्वाइकल कैंसर हो ना, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस कैंप में हम केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वैक्सीन थोड़ा कॉस्टली, और ये वैक्सीन 9 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है, लड़की, और इस वैक्सीन सर्वाइकल होने की संभावना कम है। तो ये दोनों रोटरी की तरफ से अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। ये कैंप में जितने भी ऑर्थोपेडियन, आई, फिजिशियन, सारे लोग आएगा, इससे चलता रहे। ये जो है का प्रोग्राम में जो सेंसिटिव हेल्थ हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
तो ये प्रोग्राम हम लोग फ्लाइट चलाएंगे मधुबनी, और कैंप में हम लोग कोशिश करेंगे अगले में वैक्सीनेशन भी ऐड करने का। फिलहाल हम लोग सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने मधुबनी में रोटरी क्लब और मधुबनी मिलेनियम के नाम से एक रोटरी का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसमें जो है सभी व्यवसाय के लोग, सारे प्रोफेशन के लोग जुड़ सकते हैं, और ये विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वव्यापी सेवा संगठन है। ये धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग जुड़ सकते हैं। आज क्या सब सेवा दे रहे हैं इसके? आज हम लोगों का जो है मेडिकल कैंप है, निःशुल्क मेडिकल कैंप है, जिसमें सारे चिकित्सक, किस किस विभाग के चिकित्सक पहुंचे हैं? इसमें जो है जनरल फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, गैनी के डॉक्टर्स हैं, सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं। दवा टेस्ट की भी व्यवस्था है? हाँ, सारे टेस्ट और मेडिसिन फ्री में अवेलेबल है। क्या शुभ नाम हुआ? क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर के दास। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर 3 युवकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में 2 नामजद एवं 1 अज्ञात युवक पर दुर्व्यवहार एवं मारपीट करने से संबंधित एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले में थाना क्षेत्र के बिरौल गांव निवासी शोभानंद सुधाकर, देवधा थाना क्षेत्र के कचहरी टोल इनरवा गांव निवासी श्याम पासवान व एक और अज्ञात युवक शामिल है। दर्ज एफआईआर के अनुसार आवेदिका की मां उसके छोटे भाई एवं बहन के साथ बैंक व बाजार से सामान खरीदने गई थी। वह घर पर अकेली थी। इसी बीच ये सभी लोग गाली गलौज करते हुए घर में घुसा, उसके साथ जबरन दुर्व्यवहार किया। चिल्लाने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट की। हल्ला सुनते ही सभी पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची मां ने उसे इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार हुआ। इससे पूर्व में खजौली थाना आरोपी युवक के खिलाफ निबंधित डाक से आवेदन दिया गया था। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में
एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। मधवापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बिहारी में स्कूल परिसर से एक विषैला सांप निकलने से बच्चों के बीच भगदड़ मच गई। गौरतलब हो कि विद्यालय के पुराने जर्जर भवन में विषैले सांपों ने अड्डा बना लिया है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बिहारी परिसर में जर्जर व परित्यक्त भवन से विषैला सांप निकलने पर वहां बच्चों के बीच भगदड़ मच गया। बच्चों की भीड़ में सांप को सरकने की जगह नहीं मिल रही थी। अफरा तफरी के माहौल में वह बच्चों पर हमला करने की स्थिति में कई बार आ गया। वहां मौजूद रसोइया और शिक्षकों के प्रयास से बच्चे बाल बाल बचे। प्रधान शिक्षक सुजीत कुमार ने कहा कि गर्म मौसम में विषैले सांप, कीड़े मकोड़े वहां निकलते रहते हैं। नया भवन बन जाने के बाद जर्जर पुराने भवन अब विद्यालय के उपयोग में नहीं है। उन्हीं बंद कमरों से सांपों ने अपना बसेरा बना लिया है। सुरक्षा के इंतजाम के बारे में पूछे जाने पर प्रधान शिक्षक ने बताया कि जर्जर परित्यक्त भवन को परिसर से हटाने का विभागीय आदेश प्राप्त करने के लिए उन्होंने वरीय पदाधिकारी को लिखा है। जल्द ही उसे हटवा दिया जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 1200 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर व शराब को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा के निर्देश पर अर्राहा बीओपी के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सीलाल तनपुला के नेतृत्व में लगदी बीओपी प्रभारी उप निरीक्षक प्रेम सिंह नेगी ने जवानों के सहयोग से सोमवार की अहले सुबह लगदी गांव के समीप बॉर्डर पीलर संख्या 252/2 के समीप शराब का खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करते तस्कर को धर दबोचा एवं शराब को जब्त किया। एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी कमांडर इंस्पेक्टर सीलाल तनपुला ने बताया कि लगदी नाका पार्टी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक प्रेम सिंह नेगी ने जवानों के साथ भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगदी गांव के समीप गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में शराब तस्करों के द्वारा बाइक और साइकिल पर शराब का खेप लेकर नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। मौके पर मौजूद एसएसबी जवान किशन लाल, पानेलाल मौर्य, रमेश पासवान, ज्वाला पासवान, रंजीत कुमार समेत अन्य जवानों ने शराब तस्करों के धरपकड़ के लिए चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी। शराब तस्करों को एसएसबी जवानों की भनक लगते ही शराब लदे बाइक व साइकिल को छोड़कर नेपाली सीमा की ओर फरार हो गया। हालांकि जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बीओपी कमांडर ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नेपाल के सिरहा जिले खिरौना थाना क्षेत्र के बुधौड़ा गांव निवासी 49 वर्षीय कारी मंडरा के रूप में किया गया है। उन्होंने कहा कि जब्त बाइक व साइकिल पर 300 ml का 1200 बोतल
नेपाली देशी शराब बरामद किया। कागजी कार्रवाई के बाद जब्त शराब व तस्कर को लदनिया थाना पुलिस के हवाले किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जयनगर के नगर पंचायत के तत्वाधान में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जहां आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2024 स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सोमवार को जयनगर नगर पंचायत के द्वारा स्कूली बच्चों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी के नेतृत्व में आयोजित जागरूकता रैली में वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, सूरज ठाकुर, स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार, मोहन कुमार, अमर कुमार के अलावा स्कॉटिश इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल इश्तियाक अहमद, राहुल कुमार, अजीत मिश्रा, होली सेंट्रल स्कूल के उप प्राचार्य नित्यानंद राय एवं राकेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मुख्य पार्षद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत शहरों के लिए है जरूरी। स्वच्छ सर्वेक्षण के भागीदारी के तहत आज स्कूली बच्चों व वार्ड पार्षदों के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। शहर स्वच्छ सुंदर रहेगी तब शहर स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। शहर के लिए लागू मानक के अनुसार शहर के स्तर में सुधार होगा, जिससे पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी और शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसके अलावा शहर के लिए प्रतिनिधियों को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी पर बिस्फी प्रखंड के भैरवा गांव के उगना शिवालय में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार रात से ही लोग जलाभिषेक को लेकर पहुंचने लगे। बोल बम के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंजयमान होता रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। श्रावण की तीसरी सोमवारी को बिस्फी प्रखंड के भैरवा गांव स्थित उगना शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में जलाभिषेक किया। रविवार की शाम से ही दूरदराज के कांवरियों का बल्हा घाट पहुंचाना शुरू हो गया था। रात्रि में कांवरियों ने बल्हा घाट स्थित विश्रामालय में विश्राम कर अर्धरात्रि में धौंस नदी के बल्हा घाट से जल लेकर उगना शिवालय को चल पड़े। पूरे प्रखंड क्षेत्र बोलबम के उद्घोष से गूंजायमान होता रहा। शिव भक्तों ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में भक्तिभाव के साथ शिव की पूजा अर्चना व जलाभिषेक की। रविवार की रात लगभग 12 बजे डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार बल्हा घाट भैरवा मंदिर परिसर पहुंच जलाभिषेक कार्यक्रम का जायजा लिए। बल्हा घाट एवं भैरवा मंदिर परिसर का जायजा लेने के बाद रमुनिया मोड़ नियंत्रण कक्ष में लगभग 3 बजे रात्रि तक डीएम व एसपी स्वयं मौजूद रहकर विधि व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार की देर शाम से ही एसडीएम मनीषा, डीसीएलआर राजू कुमार, डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह, सीओ नीलेश कुमार, बीडीओ वसंत कुमार, बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बिस्फी थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर एवं मौसी थानाध्यक्ष विकास कुमार समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। रमुनिया मोड़ व मस्जिद के पास बनाए गए नियंत्रण कक्ष से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कोई दिक्कत जा रहा है तो बस वीडियो बना के हम हट जाएंगे वो। बढ़ते चलो बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
महिला विकास मंच मधुबनी व रोटी बैंक जयनगर के संयुक्त तत्वाधान में सावन की तीसरी सोमवारी पर कांवरियों के लिए निःशुल्क मेगा शिविर लगाया गया है। गौरतलब हो कि जयनगर से लोग निकलकर रहिका के कपिलेश्वर नाथ धाम पहुंचकर शिवालय पहुंचकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं महिला विकास मंच मधुबनी व रोटी बैंक जयनगर के द्वारा वर्षों से यह कार्य कांवरियों की सेवा में किया जा रहा है। महिला विकास मंच मधुबनी एवं रोटी बैंक जयनगर के संयुक्त तत्वाधान में मधुबनी जिला के रहिका चौक पर कांवरियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन साप्ताहिक में कांवरियों के लिए पीने का पानी, भोजन, मेडिकल कैंप, चाय, ठंडा पानी, गर्म पानी एवं ठहरने खाने का इंतजाम किया गया। जयनगर के कमला नदी से जल भरकर श्रद्धालु करीब 35 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रहिका चौक पर आराम करते हैं एवं राहत शिविर में भाग लेकर भंडारा एवं मेडिकल कैंप का लाभ उठाते हैं। संस्था के सदस्यों ने बताया कि रोटी बैंक एवं महिला विकास मंच के द्वारा लगातार कई वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क राहत शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से यदि कोई श्रद्धालु घायल होते हैं, 2 डॉक्टरों की टीम के द्वारा उन्हें इलाज कर भोजन, पानी, चाय एवं रहने का इंतजाम किया जाता है। रोटी बैंक एवं महिला विकास मंच की टीम के सदस्य सावन माह में रविवार को जयनगर से कपिलेश्वर नाथ के बीच में आकर कांवरियों को सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना उन लोगों का काम है। दोनों संस्था के द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसके तहत संस्था के सदस्य जयनगर से कपिलेश्वर नाथ के बीच निःशुल्क लंगर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। गौरतलब हो कि सावन के इस पावन महीने में लाखों करोड़ों सनातनी जल लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। मौके पर दोनों संस्था के पदाधिकारी और सदस्य, कोर कमेटी मेंबर मौजूद रहते हैं। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।